बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग जो लैंग्वेज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट। तो इसके अंदर थ्योरेटिकली भी हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या, कब ये लॉन्च हुई, इसका पर्पस क्या है, इसके साथ हम लोग कौन कौन से काम परफॉर्म कर सकते हैं और इसको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, इसके फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं। और उसके बाद हमारा जो मेनली फोकस होगा वो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर होगा कि सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर इसकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करेंगे और बेसिक्स क्लियर करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हर एक बेसिक से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड कोशिश करेंगे कि छोटा मोटा साथ साथ जो है प्रोजेक्ट भी परफॉर्म करते जाएं ताकि वो चीज हमारे जो है वो फिंगर टिप्स पे हो जाए। तो इंशाल्लाह जो है आज हम अपना प्रॉपर्ली जो जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट कब लॉन्च हुई दुनिया में, ये जो इन्वेंट हुई ये लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ये कब इन्वेंट हुई। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, इसका नाम क्या था, पहले इसका क्या नाम था और करंटली इसका क्या नाम चल रहा है, इन शॉर्ट हम इसको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी हिस्ट्री को। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डेवलप जो हुई थी वो 1995 में हुई थी और इसका जो फर्स्ट नेम था वो था लाइवस्क्रिप्ट। ठीक है, लाइवस्क्रिप्ट इसका फर्स्ट नेम था, लेकिन बाद में इसको जो है वो दिसंबर के अंदर 1995 में ही इसका नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया गया। और जिस कंपनी ने इसको ओरिजिनली डेवलप किया था वो है हमारे पास नेटस्केप, जो कि इसके कह ले कि आप ऑनर है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं कि जावास्क्रिप्ट और जावा अक्सर आप लोगों ने सुना होगा रियल लाइफ के अंदर, यार मैं जावा का डेवलपर हूं, मैं जावास्क्रिप्ट का डेवलपर हूं। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जावा और जावास्क्रिप्ट टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई है 1995 में तो उससे पहले जावा अपने पीक पॉइंट पे थी। जावा जो कि हम लोग मोस्टली एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर जो है वो यूज करते हैं, तो जावा उस वक्त अपने पीक पॉइंट पे थी, यानी अरूज पे थी उस वक्त। लेकिन उसके बाद 1995 में जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई, लेकिन इसने इतनी जल्दी और इतनी स्पीडी ग्रो किया है कि अब ये दुनिया की जो है मोस्ट फेमस लैंग्वेज जो है वो इस वक्त है। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि जो आजकल अगर आप लोग देख रहे हो मार्केट में विजिट करते हैं या आप फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, गुरु पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वो मार्केट प्लेस नहीं रही जो कि आज से 2-4 साल पहले थी। अब वो मार्केट प्लेस नहीं रही, उसकी रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं। अब हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन यूज तो करते हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग जो है वो जरूरी नहीं है कि वो एंड्रॉइड यानी जावा के अंदर ही बिल्ड हो। उसको बिल्ड करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स, अभी हम लेटर ऑन उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट ने जो है वो मार्केट के अंदर अपनी जगह जो है वो स्ट्रांगली आप कह लेके बनाई हुई है और इस वक्त दुनिया की मोस्ट फेमस लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। बेसिकली इसका जो इसको हम लोग एक्मास्क्रिप्ट भी कहते हैं। एक्मास्क्रिप्ट जैसे कि आजकल आप लोगों ने सुना होगा रिएक्ट वगैरह जो यूज करते हैं या जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है ES5, ES6, तो ये बेसिकली एक्मास्क्रिप्ट से ही जनरेट हुआ, उसकी शॉर्ट फॉर्म ES है और ये उसके डिफरेंट वर्जन है। 1997 में एक्मास्क्रिप्ट 1 आई है, फिर 1998 में 2 एंड सो ऑन लेटर ऑन। अभी करंटली जो स्टेबल वर्जन हमारे पास चल रहा है वो ES5 और 6 चल रहा है और ES17 भी हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम एक्मास्क्रिप्ट 2017 भी बोल सकते हैं। तो ये एक्मास्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट जो है वो वर्जन्स हैं जो कि टाइम बाय टाइम अपडेट होते रहे और उनका बहुत ज्यादा में बेनिफिट भी है। मैं छोटी सी यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं वेरिएबल की एग्जांपल देना चाहूंगा कि वेरिएबल जब हम पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, इनिशियलाइज करते थे, तो वेरिएबल के साथ हम लोग var बार का कीवर्ड यूज करना पड़ता था। लेकिन अगर अब हम लोग इसको यूज करते हैं ES6, ES7 के अंदर तो हम लोग लेट और कॉन्स्ट का कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। लेटर ऑन हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन जस्ट एक मैंने एग्जांपल पुट की है कि जैसे जैसे ये नया वर्जन जो है वो अपडेट हो रहा है, हमारे लिए काम करना और ज्यादा आसान हो रहा है और चीजें बहुत ज्यादा डिफाइंड हो रही हैं। इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक सिंपल सी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। इंग्लिश वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट से भी आपको इसकी थ्योरी अच्छी खासी मिल जाएगी। कि हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था HTML को, उसके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया CSS को और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम है 7480, वो एग्जाम अगर जावास्क्रिप्ट आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद वो एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली
तीन चीजें हैं, HTML5 है, CSS3 है और प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद पहली बात तो ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम जो कि फर्स्ट एग्जाम है 7480 एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि हम लोगों ने मैंने बात की HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की। तो HTML क्या है? HTML के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? टैग डिफाइन करते हैं। HTML के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट डिफाइन करते हैं। HTML के अंदर हम क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट का बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं बेसिकली। CSS क्या करती है? वो जो स्ट्रक्चर, वो कंटेंट और जो टैग्स होते हैं उनके ऊपर वो क्या करते हैं? डिजाइनिंग करती है, स्टाइलिंग करती है। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करती है? वेबसाइट के अंदर डायनामिक फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड करती है। डायनामिक कह लिया आप आसान अल्फाज में, रन टाइम पे, यानी मैं रन टाइम पे चाह रहा हूं कि ये चीज ऐसे, मैं बटन क्लिक करूं तो ये चीज ऐसे परफॉर्म हो जाए। लाइक जिस तरह हम लोग रूम में एंटर होते हैं तो हम लोग बटन प्रेस करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, फैन ऑन हो जाता है, बटन प्रेस करते हैं, AC ऑन हो जाता है हमारा। तो बटन के ऊपर वो रन टाइम पे हमारी जो है वो चीजें चेंज हो रही हैं। तो मैं इसको रिजेम्बलेंस दूंगा इस तरह से कि एक रूम का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बिल्ड होगा HTML के अंदर, और उसके ऊपर जितनी भी पेंटिंग, डिजाइनिंग, कलर शलर, ये वो सारी चीजें डिजाइन होगी CSS के अंदर। और डायनामिक फंक्शनैलिटी, लाइक मैं बटन प्रेस कर रहा हूं और फैन ऑन हो रहा है, लाइट ऑन हो रही है, तो ये डायनामिक फंक्शनैलिटी किसके थ्रू हम लोग ऐड कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल थी, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और बेसिकली अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके माइंड में आती हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लॉजिक्स यूज करते हैं। तो इसको यूटिलाइज करते हुए हम ऑलमोस्ट हर एक तरह का काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिपेंडेंसीज नहीं है, लेकिन अगर हम CSS की बात करते हैं तो हमने एक लिमिट तक ही उसके ऊपर डिजाइनिंग वगैरह कर सकते थे। अब अगर हमने अपनी वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव, मोर आई कैचिंग और मोर डायनामिक बनाना है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग इसमें माइनर से प्रोजेक्ट भी साथ साथ यूटिलाइज करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे, ताकि हमारी जो ग्रिप है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, प्रोग्रामिंग के ऊपर और अच्छी हो जाए। और इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि आप जावास्क्रिप्ट को अच्छे से करने के बाद आप इसके किसी भी फ्रेमवर्क पे, किसी भी लाइब्रेरी पे मूव कर सकते हैं और आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि आजकल आप लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेंड सुना होगा, रिएक्ट नेटिव का ट्रेंड सुना है, अभी जो करंटली है भी। आपने एंगुलर का नाम बहुत सुना होगा, आपने रिएक्ट JS का नाम बहुत सुना है, आपने नोड JS का बहुत नाम सुना हुआ है। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि मदर लैंग्वेज जो है वो जावास्क्रिप्ट है। फिर उसके आगे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है, लाइब्रेरी है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट की एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है jQuery, जो कि बहुत ही लाइट वेट लाइब्रेरी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है हमारे कोर्स के अंदर, लाइक टाइम मिलता है हमें, तो वो भी हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो उसके अलावा हमारे पास जो इसकी मोस्ट फेमस लाइब्रेरी है वो है रिएक्ट JS, जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग में है मार्केट के अंदर। इसके अलावा नोड JS है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एंगुलर बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर भी हमारे पास यूज होती है। और दूसरी बात मैं आपको यहां पे बताता चलूं, रिएक्ट नेटिव, जिसके अंदर हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी जावा और जावास्क्रिप्ट की, और मैंने ये भी कहा था कि जावा उस वक्त पीक पे थी, अपने रूज पे थी, जिस वक्त जावास्क्रिप्ट जो है वो लॉन्च हुई 1995 के अंदर। और यहाँ पे मैंने फिर ये भी बताया था कि आजकल अगर हम लोग देखें तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का वो स्कोप नहीं रहा, लाइक जावा अब इतनी फेमस लैंग्वेज नहीं रही जितनी अब जावास्क्रिप्ट है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है बेसिकली कि जब हम जावा को यूज करते हुए एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन जो जावा के अंदर डेवलप होती है वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर, यानी एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स के ऊपर ही रन हो सकती हैं। लाइक मेरे पास iOS है, मेरे पास आईफोन है, ठीक है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंपेयर टू एंड्रॉइड टोटली डिफरेंट है। तो अगर मैं वही एप्लीकेशन अपने iOS मोबाइल के ऊपर, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करना चाह रहा हूं, तो वो मैं रन नहीं कर सकता था, डिपेंडेंसीज थी मेरे पास, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था? एक नया कोड डेवलप करवाना पड़ता था, जो कि स्पेसिफिकली जो है वो iOS मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर ही रन होता था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, अभी विंडोज जो है मोबाइल फोन बहुत कम है, विंडोज की मार्केटिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करते हैं ना, चाहे वो माइनर ही उनका शेयर है मार्केट के अंदर। मैं जस्ट एक जेनेरिक बात कर रहा हूं कि इसी तरह कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ विंडोज के लिए बनी है, वो एंड्रॉइड के ऊपर रन नहीं हो सकती, या एंड्रॉइड की एप्लीकेशन विंडोज के ऊपर रन नहीं हो सकती। तो ये डिपेंडेंसीज है हमारे पास, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस चैलेंज को ओवरकम किसने किया? जावास्क्रिप्ट ने ओवरकम किया। अब मैं इसको लॉजिक बताता हूं कि जावास्क्रिप्ट ने किस तरह से इसको ओवरकम किया। जावास्क्रिप्ट का एक सुपरसेट है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, और आयोनिक।
बेसिकली इन दोनों के पीछे क्या है, जावास्क्रिप्ट है। और जावास्क्रिप्ट क्या करती है, टाइपस्क्रिप्ट और आयोनिक के कॉम्बिनेशन से, यानी बेसिकली है तो जावास्क्रिप्ट ही, लॉजिक उसमें सारे जावास्क्रिप्ट के यूज हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग लॉजिक सॉरी। तो ये क्या करते हैं, हाइब्रिड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हाइब्रिड प्लेटफॉर्म का मतलब है एक ही एप्लीकेशन जो कि आप एंड्रॉइड पे भी चला सकते हैं, आप iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चला सकते हैं, और आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चला सकते हैं। लाइक अगर आपके पास विंडो फोन है उसके लिए भी सेम एप्लीकेशन, एंड्रॉइड के लिए भी सेम एप्लीकेशन, और आईफोन के लिए भी सेम एप्लीकेशन, यानी कि आपको डिफरेंट कोड नहीं करना पड़ेगा। एक ही कोड के अंदर आप लोग क्या करोगे, हाइब्रिड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट को। तो ये आजकल इतना आसान हो गया है, जो कि हम लोग रिएक्ट नेटिव के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वो हाइब्रिड एप्लीकेशंस होती हैं। इसलिए अगर हम कंपैरिजन करते हैं जावा या एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, कंपेयर करते हैं रिएक्ट नेटिव के साथ, तो रिएक्ट नेटिव इज मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट अट्रैक्टिव, क्योंकि ये हाइब्रिड हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। तो बेसिकली ये सारी स्टोरी बताने का पर्पस ये था कि अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। उससे पहले, जावास्क्रिप्ट से भी पहले मैं आपको एक बताता चलूं, वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर किया है, तो उनको C++ पढ़ाई जाती है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अगर आप लोगों को वो उनके कंसेप्ट पता है C++, अगर आपको आती है, तो देन आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आसानी जो है वो सीख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने मतलब इंटर के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि वो भी हमारे साथ इस कोर्स में साथ साथ पैरेलली जो है वो अच्छा काम कर सके। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ। इसके अलावा और भी थ्योरी है इसकी, लेकिन मैं ज्यादा बोरिंग सेशन नहीं रिकॉर्ड करना चाह रहा, तो ये आप लोग बाकी स्टडी कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो स्लैक हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं अब फर्दर इसके ऊपर जो है वो ज्यादा थ्योरेटिकली परफॉर्म करने के प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करना।